हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड चैप्टर नंबर 5 का ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कॉर्ड्स एंड द एंगल दे सबटेंड। कॉर्ड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, और वो एंगल कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जैसे आप मान लीजिए ये कोई सर्कल दिया है, ये कोई सर्कल है आपका। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे कट करे। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखिए, ठीक है। यदि मैं सर्कल का सेंटर को मैं ओ रिप्रेजेंट करती हूँ और ये आपका ए बी कॉर्ड है, ठीक। तो ये कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, देखिए, ठीक है। ये जो एंगल है, ये कॉर्ड ए बी जो है वो सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं आप एक कोई और कॉर्ड यहाँ पे बना देती हूँ। सपोज आपका कॉर्ड कुछ इस प्रकार से है। ये आपका सी डी एक कॉर्ड है, मान लीजिए, ठीक है। सी और ये डी। यदि मैं सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये आपका एंगल है जो कॉर्ड सी डी सेंटर पर सबटेंड कर रही, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी क्या है? कॉर्ड ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो एंगल ए ओ बी है। और एंगल सी ओ डी क्या है? कॉर्ड सी डी जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल सी ओ डी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरम एक्सप्लेन करना है। देखिए आपका दिया गया यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको क्या क्या दिया गया? देखिए, कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल एक ही है, कॉर्ड बराबर हैं, सबटेंड इक्वल एंगल, वो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ये आपका थ्योरम है जिसको हमको प्रूफ करना है। थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं कॉर्ड बना लेती हूँ जो आपस में इक्वल है, ठीक है। एक कॉर्ड बना रही हूँ जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। सेम यहाँ पर भी एक मैं कॉर्ड बनाती हूँ जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका कॉर्ड ए बी है, ये आपका कॉर्ड सी डी है, ठीक है। दोनों का लेंथ बराबर है, ठीक है। मैंने 4 सेंटीमीटर का दो कॉर्ड लिया है, ठीक है ना। ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया और ओ से सी को मिलाया, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है आप वो लिख लीजिए पहले। क्या दिया गया देखिए, इक्वल कॉर्ड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, और आप ऐसे भी सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। आपको गिवन है। आपको क्या गिवन है देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल के जो कॉर्ड्स है वो बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये एंगल आपको बराबर है, ये प्रूफ करना, ठीक है। क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर है, आपको गिवन है, ठीक। क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पे? क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी और सी ओ डी ये आपको इक्वल प्रूफ करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रूफ शुरू है, ठीक है। आपको दो ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी आप देखिए ए बी और सी डी बराबर है।
ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है। ओ ए, ये साइड और ये साइड आपको बराबर दिया है। बराबर क्यों है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी आपका वही हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या क्या करी मैं? इस साइड को इस साइड के बराबर दिया हुआ था, इस साइड को इस साइड के बराबर करी और इस साइड को इस साइड के बराबर करी, क्योंकि एक ही सर्कल के ये सारे रेडियस है तो ये आपस में बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, क्लियर है? मुझे क्या करना होगा? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसलिए मैंने ये तीन साइड को बराबर करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, ये जो AOB है तो सारे साइड्स इधर मैंने AOB के लिखे हैं और बाद में COD है तो मैंने सारे साइड्स इस तरफ में COD के ही लिखे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रायंगल AOB पहले है तो सारे साइड्स AOB के इधर लिखेंगे, COD बाद में तो सारे साइड्स COD के, या एंगल आपको जो भी लिखना है वो इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तो तीनों साइड्स आपस में, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, देखिए इक्वल टू के ऊपर में कुछ इस प्रकार का साइन लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, मतलब AOB और COD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये किससे हो गया? CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसका क्या है फुल फॉर्म? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये CPCT से बराबर हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर प्रूव हो गए CPCT से, तो आपका हो गया ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया? कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, सो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, थ्योरम नंबर 2 दिया गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हम लोग किसको कहते हैं? मान लीजिए कि आपको ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC और ये आपको दिया गया है DEF। ठीक है, इसमें 6 पार्ट होते हैं, ये आपका एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड्स इसमें हो गए और 1 2 3 इसमें हो गए, 3 साइड्स। ठीक है, 1 2 3 एंगल इसमें हो गए और ये 3 एंगल इसमें हो गए। तो जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये 6 पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। मीन्स इस ट्रायंगल को यदि मैं उसके ऊपर रख लूँगी तो ये पूरा पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो यदि आपका AC और DF आपस में बराबर है, AB और DE बराबर है और CB और FE बराबर है, तो S से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये पहला चीज़ हो गया। सेकेंड, यदि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तीसरा जो आपका रूल हो गया है, यदि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो यदि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने साइड लिया, एक साइड दूसरे साइड से बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से रिमेनिंग पेयर पार्ट्स बच गए? ये आपको एंगल बच गया, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा CPCT से,
ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यदि मैंने साइड से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो ये साइड, पहला साइड, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा साइड, ये इनके बराबर है। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स कौन कौन से बच गए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिस कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, उनके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होते ही हैं, ठीक है, CP/CT से। यदि मैं ASA यूज़ करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ तो जो रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कि जो एंगल, साइड और एंगल, ये साइड इंक्लूडेड साइड है, दोनों एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इनके बीच का ही साइड होगा इंक्लूडेड साइड, ये आपस में बराबर होंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कभी कभी हम लोग एंगल और साइड का भी इस्तेमाल करते हैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जब दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा आपस में बराबर हो ही जाता है, तो अल्टीमेटली वो इसमें चेंज हो जाता है। हम लोग एंगल से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बनाती हूँ कुछ इस प्रकार से, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, तो क्योंकि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने कितने के होते हैं, देखिए 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एंगल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद आपका एक और थ्योरम दिया गया है, RHS रूल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। जैसे कि एक ट्रायंगल ये है मान लीजिए और एक ट्रायंगल आपका ये है मान लीजिए, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यदि RHS रूल का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, किसी एक राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस दूसरे राइट एंगल के हाइपोटेन्यूस के बराबर है, एक साइड इस साइड के बराबर है, तो देखिए राइट एंगल बोलने से ये 90 डिग्री तो आपको बन ही रहा है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है ही, तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा एंगल बना के आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है एक राइट ट्रायंगल, यहाँ पे दिया गया है ऐसे, ठीक है, दूसरा राइट ट्रायंगल यहाँ दिया गया है ऐसे, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, RHS रूल यदि ये लगाते हैं हम लोग, RHS रूल, मतलब राइट एंगल, मतलब आपका ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और या तो आपका ये परपेंडिकुलर बराबर दिख जाए या आपका ये बेस बराबर दिख जाए, तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं RHS रूल से, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड से, ठीक है ना। तो यदि आपको दिया गया है ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कि आपका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा और ये वाला भी एंगल इस एंगल के बराबर होगा, CP/CT से। क्लियर है, समझ में आ गया ना ये। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लोग कब प्रूफ कर सकते हैं, या तो आप RHS रूल लगा लीजिए, या SSS लगा लीजिए, या SAS लगा लीजिए, या ASA लगा लीजिए, या इसी से हम लोग AAS भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस सर्कल पर आते हैं। ये आपका थ्योरम नंबर 3 है। इसमें क्या करना हम लोग को देखिए, क्या प्रूफ करना है। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ आर इक्वल, मतलब जो कॉर्ड्स सेंटर पे बराबर एंगल डालते हैं वो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए भी मैं एक फिगर पहले बना लेती हूँ। ये आपका एक सर्कल है, मैं सेंटर O ले रही हूँ, ठीक है। आपको बोला गया कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो कॉर्ड्स दिए गए हैं, या कॉर्ड्स हम लोग दो लेके कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे और भी कॉर्ड्स ले सकते हैं। जितने भी कॉर्ड्स जो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पर वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। मैं यहाँ पे दो कॉर्ड्स लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल, आपको दिया गया है कि वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है, सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि वो कॉर्ड्स आपस में बराबर होते हैं। तो पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर उसका, ठीक है। ये मान लीजिए दो कॉर्ड हैं, एक AB है और एक CD है, ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। AOB और COD दो एंगल बन रहे हैं जो कॉर्ड AB और CD सेंटर पर बना रहे हैं। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं। आपको दिया क्या है, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब आपको ये गिवन है कि ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है।
ये मैं इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ नहीं करी हूँ, ठीक है, वो दिख रहा है ऐसा। आप इसको कुछ अलग प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे कि सर्कल ऐसा दिया गया है, मान लीजिए एक कॉर्ड आप यहाँ बना लीजिए, दूसरा कॉर्ड आप यहाँ बना लीजिए, ये आपका सेंटर है, इसको ऐसे जॉइन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी ये आपका एंगल आपस में बराबर है, ये भी आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा लग रहा है जैसे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गए हैं। मैंने 50 डिग्री मेज़र करके बनाया था, तो इस प्रकार से फिगर बना है। आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये आपका ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया, ये आपका सेंटर ओ है, ठीक है, ये आपको गिवन है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है ना, ऐसा भी फिगर बना सकते हैं। तो क्या क्या आपको गिवन है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया देखिए, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ए ओ बी और सी ओ डी दो एंगल दिए गए हैं, ये आपको बराबर गिवन है। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्या आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, आपको प्रूफ करना है। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, कॉर्ड्स को इक्वल ये हम लोग को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप सब जॉइन करेंगे, ठीक है, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया, ठीक है। जॉइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। मतलब आपका पहले इस प्रकार से सर्कल बना हुआ था और आपको ऐसे दो कॉर्ड दिया गया, ठीक है, और आपको ये सेंटर मालूम है, ए बी सी डी, ये दो कॉर्ड दिए गए हैं और ये आपको सेंटर पता है। ये कंस्ट्रक्शन में ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी को ज्वाइन किया, तो आपका ये ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी इस प्रकार से हम लोग ज्वाइन किए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, आपको सिर्फ एक ही फिगर बनाना है। अब मैं प्रूफ बताती हूँ, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हम लोग को ये बराबर प्रूफ करना है, इसका मतलब हम लोग ये नहीं लेंगे, ठीक है। क्या क्या लेंगे देखिए, पहले ए ओ बी का साइड लिख रही हूँ, ए ओ, ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक। फिर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया है। फिर एंगल साइड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी आपका हो गया रेडियस, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, सो बाय साइड एंगल साइड congruent condition, triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। AOB और COD congruent हो गए, दिस implies that कि AB is equal to CD, ये हो गया आपका CPCD से, ठीक है। Hence proved, ये आपको प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका एक्सरसाइज सेट 5.2 का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेल, मतलब एक कॉर्ड सेंटर पर जो ट्राइंगल बना रहा है वो आइसोसेल ट्राइंगल होता है, ये हम लोगों को प्रूफ करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 1 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये सेंटर O है और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ये कॉर्ड आपका है ए बी और ये कॉर्ड जो सेंटर पर जो ट्रायंगल बना रहा है उसका नाम है ए ओ बी, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी सबटेंड ट्रायंगल ए ओ बी एट द सेंटर, ठीक है ना। कॉर्ड ए बी जो ट्रायंगल बना रहा है वो
फॉर्म कर दीजिए इसको। कॉर्ड ए बी फॉर्म ट्राइंगल ए बी एट द सेंटर, ठीक है। ये आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? रेडियस है आपका, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। वी नो दैट in a triangle if two sides are equal it is an isosceles triangle, ठीक है। कोई भी दो साइड जब आपस में बराबर होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? आइसोसेल ट्रायंगल हो जाता है। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन isosceles triangle formed by chord AB at the center, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट इफ टू सच आइसोसेल ट्राइंगल्स ऑकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन में जो दिए गए हैं ट्राइंगल्स, यदि वैसे दो ट्राइंगल्स बनाया जाए जिसका बेस सेम लेंथ का है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बेस सेम लेंथ है, इसका मतलब दोनों कॉर्ड की लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये आपका सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये कॉर्ड आपका ए बी है जो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, क्योंकि हम लोग को इसी क्वेश्चन के हिसाब से करना है। ये आपका ए बी बना दी। यहाँ पे आपका कॉर्ड सी डी है। आपको ये बोला गया है कि इसका बेस सेम है, ठीक है ना। यदि दो ऐसे आइसोसेल ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस लेंथ सेम है, इसका मतलब आपको ए बी और सी डी बराबर दिया गया है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप लिखिए क्या गिवन है। ए ओ बी, triangle AOB and triangle COD are two isosceles triangle, ठीक है। ये आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में वही आपने सबको ज्वाइन कर दिया है। मैं यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। AOB एंड COD में OA इज इक्वल टू OC, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। CD इज इक्वल टू AB, ये आपको गिवन है। और OB इज इक्वल टू, यहाँ पर ना मैं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ट्राइंगल AOB पहले लिखा था तो मुझे यहाँ पर AB लिखना था पहले। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। मैं इसको कट करके नीचे लिख देती हूँ। AB इज इक्वल टू CD, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। ये आपको गिवन है। AOB यहाँ पर था तो मुझे AOB का ही पार्ट इधर लिखना था, जो गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी। तो AOB का AB साइड है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू CD है। उसके बाद आपको दिया गया है OB, मैंने OA इसको इसके बराबर बता दिया, इन दोनों को बराबर बता दिया। अब रिमेनिंग साइड ये है, तो OB इज इक्वल टू OD है। ये आपका रेडियस है, ठीक है। सो बाय कौन सा कंडीशन लग रहा है, देखिए साइड 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 है, ये साइड है, साइड है, साइड है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूफ लिख दीजिए।
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैंने एक्सरसाइज सेट 5.2 भी कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके आगे के सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।